शुभेंदु का हंटर पुष्पा झुक गया। तो सबसे पहले देखिए जरा, उससे पहले कि शुभेंदु की सरकार में क्या हुआ है। जिन्होंने उपद्रव किया था, हिंसा की थी, उनको आज परेड कराई गई है। देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर यह तस्वीरें पहली बार सामने आई है। जिन्होंने हिंसा की थी, तोड़फोड़ की थी, उपद्रव किया था, 2 दिन में उपद्रवियों का हिसाब हो गया, उन्हें पकड़ा गया और बीच सड़क उनकी परेड कराई गई है। लोगों के सामने उन्हें घुमाया गया है। अब देखिए, अब तक आपने चुनाव में पुष्पा का नाम सुना होगा। ममता के नेता जहांगीर जो फाल्ता से चुनाव लड़ रहे थे, जहांगीर की सीट पर चुनाव होना है, वहां पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु फाल्ता में थे, प्रचार कर रहे थे। अब इस पुष्पा की सीट पर ही चुनाव होने हैं। शुभेंदु वहीं पहुंचे थे और पुष्पा को ही बता रहे हैं कैसे ठीक करेंगे। सुनिए। ताई पुष्पा बोलेছিল झुकेगा नहीं, ताई पुष्पा बोलेছিল झुकेगा नहीं। पुष्पा আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। আপনাদের শুধু বলবো, তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি, তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। तो अब सोचिए जरा, शुभेंदु कह रहे हैं, पुष्पा कह रहा था झुकेगा नहीं, लेकिन अब पुष्पा तो लड़ेगा ही नहीं। यह तस्वीर आपको याद होगी जब जहांगीर खान के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई थी। चुनाव नतीजों के बाद की तस्वीर है ये। और अब बड़ी चीज ये है कि वही पुष्पा जो कह रहा था झुकेगा नहीं, वो अब कह रहा है लड़ेगा नहीं। चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आगामी 21 मे যে রিপল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। আগামী 21 মে যে রিপল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। যে রিপল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। পুষ্পারা ঝুঁকেগা নেই, गेम से खत्म। রিপলের कॉन्टेस्ट थे। टाटा बाय बाय। बंगाल में ममता का जो नेता खुद को पुष्पा बता रहा था, फाल्ता के रण में अपनी ताकत दिखा रहा था, अभिषेक बनर्जी का वो राइट हैंड जहांगीर कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। उसके गढ़ में शुभेंदु ने ऐसी हुंकार भरी कि वोटिंग से 48 घंटे पहले उसने सरेंडर कर दिया। जहांगीर ने ऐलान कर दिया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा, मतलब शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज नहीं करेगा। चुनाव से ठीक पहले आखिर ममता का पुष्पा क्यों झुक गया? क्या उसे अपनी हार नजर आने लगी थी, या फिर हार जीत से ज्यादा शुभेंदु के एक्शन का डर सताने लगा था? अब देखिए जरा कि आखिर क्या हुआ। जो पुष्पा बन रहा था, जो कह रहा था मैं झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा, वो आखिर क्यों मैदान छोड़कर भाग गया? सियासत में इसे मैदान छोड़कर भागना ही कहते हैं। जब चुनाव हो, आपने नॉमिनेशन कर रखा है, बाकायदा ईवीएम में टीएमसी का सिंबल होगा, लेकिन पुष्पा कह रहा मैं तो लड़ूंगा ही नहीं। बंगाल की जिस फाल्ता सीट पर 2 दिन बाद चुनाव होने, ये रास्ता फाल्ता का है, 2 दिन बाद चुनाव होने, जहांगीर चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार है टीएमसी के, खुद को पुष्पा कह रहे थे। चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले इन्होंने मैदान छोड़ दिया और चर्चा होने लगी कि शुभेंदु राज में ममता का पुष्पा झुक गया है। टीएमसी के पुष्पा यानी जहांगीर खान ने खुद पीछे हटने का ऐलान किया। जहांगीर ने अपने बयान में
बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की है जमकर और कहा, मैं फाल्ता का बेटा हूं और चाहता हूं यहां शांति बनी रहे। सीएम शुभेंदु फाल्ता के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, यानी पुष्पा स्पेशल पैकेज पर झुक गया। इस विकास के लिए मैं फाल्ता के चुनाव से खुद को अलग कर रहा हूं। दरअसल 29 अप्रैल को दूसरे फेज में फाल्ता में मतदान हुआ था। गड़बड़ी हुई, हिंसा हुई, शिकायत के बाद 21 मई को फिर से वोटिंग होनी। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान खुद शुभेंदु अधिकारी ने संभाली और एक रैली में कहा, वो पुष्पा कहां है, उसकी जिम्मेदारी है। अब जहांगीर को बाहुबली नेता और अभिषेक का राइट हैंड माना जाता है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का फाल्ता सीट अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आती है। पिछले 15 साल से यहां टीएमसी उम्मीदवार को ही जीत मिल रही थी और माना जाता है कि टीएमसी की जीत के पीछे जहांगीर का बड़ा हाथ था। अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर जहांगीर चुनावी रणनीति संभालता था और इस बार अभिषेक ने जहांगीर को इस सीट पर ही चुनाव का जिम्मा दे दिया। और कुछ दिन पहले बीजेपी को फाल्ता से चुनाव जीतने का चैलेंज दिया था जहांगीर ने और अभिषेक बनर्जी ने कहा था, बीजेपी सबसे मजबूत उम्मीदवार को उतार ले फाल्ता से, तब भी 10 जन्म में नहीं जीतेंगे। लेकिन बंगाल में ममता सरकार की हार के बाद समीकरण और माहौल सब बदल गया है। फाल्ता में जहांगीर के पक्ष में प्रचार करने के लिए सोचिए कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है अब तक। शुभेंदु अधिकारी फाल्ता में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर की तरफ से न ममता बनर्जी न अभिषेक बनर्जी दोनों फाल्ता से दूरी बनाए हुए हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं फाल्ता में भी इस बार कमल खिलने वाला है। तो क्या जहांगीर को ममता विरोधी लहर और हार का डर था? दावा तो यह भी है कि जहांगीर की गिरफ्तारी और कार्रवाई का डर भी उन्हें सता रहा है, क्योंकि वोटिंग में गड़बड़ी फैलाने के आरोप में एफआईआर में जहांगीर का नाम दर्ज है। और सोचिए कि बीजेपी फाल्ता सीट से आज तक नहीं जीती, टीएमसी जीतती आ रही थी, जहांगीर अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं फाल्टा की मिट्टी का बेटा हूँ। मैं शांति और विकास चाहता हूँ। मुख्यमंत्री फाल्टा के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने ये फैसला फाल्टा के लोगों के लिए लिया है। मतदान के दौरान मैंने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की। मुझे नहीं पता ये किसने किया, मैं अपने कार्यालय में था। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड हार्बर में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था, ए बी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो ए बी का एजेंट भी झुक गया, आगे ए बी भी झुकेगा। शुभेंदु अधिकारी तो चीफ मिनिस्टर का काम नहीं कर रहा है, ये बीजेपी का कैंपेनर का काम कर रहा है। वो कुछ भी बोले उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टीजन बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर जैसा बात नहीं करते। देखिए ना, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीच में एक भी टीएमसी कोई नहीं है। 80 एमएलए होने के बावजूद भी टीएमसी एकदम खाली हो गया है, इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है। और वहाँ का जनता को भी 10 साल से वोट नहीं दे पाए, उसका जनता भी वोट नहीं दे पाया। पूरा वोटर आईडी कार्ड लेके छप्पा मारते थे। अभी वोटर लोग भी, जनता भी जाग गया है। अभी इन लोगों का कोई जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में। मजबूरी से कर रहे हैं, वो समझ गया जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। ये पराजय, अभिषेक बनर्जी का पराजय, ममता बनर्जी के पराजय, सारे गुंडामी करप्शन की पराजय। हमारे सीएम तो सीधा करेंगे ही, जैसे उत्तर प्रदेश में सीधा हो गया, बंगाल में भी ऐसे सब सीधा हो जाएगा। बंगाल में कहा जा रहा है कि एक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन टीएमसी ये भी कह रही है चुन चुन कर एक्शन हो रहा है। देखिए, ये टीएमसी के नेता को पकड़ा गया तो महिलाओं ने चप्पल निकाल ली और पुलिस की उसी वैन पर चप्पल चलाने लगी जिस पर टीएमसी के नेता को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें, टीएमसी के नेता को उठाया गया वैन में, महिलाएं चप्पल, झाड़ू, बोतल लेकर उसके ऊपर टूट पड़ी वैन पर।
ये लोगों का गुस्सा है टीएमसी नेताओं के लिए कि आप सवाल ये, एक और तस्वीर देखिए, ये कब्जा की गई थी जमीन जहां दावा है और आरोप है कि टीएमसी का ऑफिस बनाया गया और उस ऑफिस अवैध होने की वजह से बुलडोजर चला। পিছনে टीएमसी दफ्तर जो अवैध कब्जा कर बनाया गया तो उस पर बुलडोजर चला। अब ये देखिए, दावा है कि आरोप है कि सिंचाई विभाग की जमीन थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था, वहां भी बुलडोजर चल रहा है। तो बुलडोजर का काम बढ़ गया है, बुलडोजर चलाने वालों का काम बढ़ गया है। हर शहर में जहां अवैध अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चल रहा है। ये नंदीग्राम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इधर ममता बनर्जी ने आज बैठक बुलाई थी उन विधायकों की जो जीत के आए हैं। सभी ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे एक एक करके विधायक, जिनके साथ ममता बनर्जी ने मुलाकात की। शुभेंदु के रडार पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। मैं आपको बताऊं, अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में पहुंचे थे। वो सांसद हैं लेकिन पार्टी के नेता हैं। तो अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं जब ममता के घर से निकले हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है। और शुभेंदु के एक बयान से साफ है कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, दीदी गई, टाटा बाय बाय। सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म।